20 गांव के लोग कैसा जश्न मना रहे हैं। हजारों की संख्या में ये जो लोग हैं वो आज इस वाक्य का, इस पल का जश्न मना रहे हैं। हमने पहले ये कह दिया था कि आरोपी पकड़े भी जाएंगे, जुलूस भी निकाला जाएगा, आप लोगों के बीच में आरोपियों को लाया भी जाएगा, और उसी हमारे उस कमिटमेंट के साथ पुलिस ने कर दिखाया। तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को दिखाने के लिए किया जाता है, ये अनुसंधान का पार्ट है। इसलिए आज मौका तस्दीक कराने के लिए इनको लेके आए। अब ये पता नहीं सूचना गांव वालों को कैसे लगी और कैसे पता चला कि मुझे खुद पे भरोसा था, मेरी टीम पे भरोसा था, मेरे उच्च अधिकारियों को मेरे पे भरोसा था और जनता को हम सब पे भरोसा था। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। आज नांगललाड़ी क्षेत्र में शंकरलाल शर्मा के साथ हुई लूट और जानलेवा हमले के आरोपी हैं, उनकी परेड निकाली जा रही है। जोटवाड़ा एसीपी शिव कुमार जी के नेतृत्व में आप देखेंगे ये परेड निकाली जा रही है और ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और महज 10 दिन के अंदर अंदर इसका पूरा खुलासा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस नांगललाड़ी में 22 वारदातें होने के बाद, ये 22 वारदातों के बाद ये पहली ऐसी वारदात है, ये पहला ऐसा मामला है जिसमें आप देखेंगे कि इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है। और शायद ये भी ऐसा पहला मामला है जिसमें 20 गांवों के लोग, इस नांगललाड़ी के आसपास के 20 गांवों के जो लोग हैं, वो आप देखेंगे ऐसा जश्न मनाया जा रहा है। इस तरीके का जश्न है आज इस गांव में, इस नांगललाड़ी व्यापार मंडल में, जहां आप देखेंगे धीरे धीरे हम आपको सब दिखाएंगे किस तरीके से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। शंकरलाल शर्मा जो एक बेचारा ज्वेलर था, 8 किलो चांदी और 1 तोला सोना उसके पास था और उसको कहीं ना कहीं लूट लिया गया था। और आज आप देखेंगे इस लूट का खुलासा किया गया है। हजारों लोग, आसपास के गांव के हजारों लोग इस जश्न का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला है जिसमें किस तरीके से आज इस वारदात का खुलासा किया गया है। और कई थानों की पुलिस आज मौके पर है और कितने जो लोग हैं आप देखेंगे हजारों की संख्या में, लगभग 20 गांव के लोग हैं, वो आज इस वारदात के खुलासे को लेकर, बदमाशों की परेड को लेकर आज जो खुलासा हुआ है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पुलिस के लिए एक बड़ा ये चैलेंज था, जिस चैलेंज को पुलिस ने स्वीकार किया। और जोटवाड़ा एसीपी खुद मौके पर मौजूद है, कई थानों के एसएचओ मौके पर मौजूद हैं, और जो आरोपी थे जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, और कहीं ना कहीं जो शंकरलाल शर्मा थे, शंकरलाल शर्मा से 8 किलो चांदी और 1 तोला सोना और कुछ नगद पैसे इन लोगों ने लूटे। लेकिन तरीके से आप देखेंगे इन लोगों के साथ आज जो इन्होंने किया वो इनके साथ किया जा रहा है। जोटवाड़ा एसीपी शिव कुमार जी, एसीपी साहब आज क्या कहेंगे जिस तरह का आज आप जोश देख रहे हैं? पहले एक बार कार्रवाई कर ले फिर बात कर ले, एक बार कार्रवाई कर ले। आप देखेंगे जोटवाड़ा एसीपी हैं और नांगललाड़ी एसएचओ सुरेंद्र जी मान पिछले 10 दिनों में इतनी बड़ी 2 वारदातें इन लोगों ने खोल दी, जो आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें कहीं ना कहीं 20 गांव के लोग कैसा जश्न मना रहे हैं। हजारों की संख्या में ये जो लोग हैं वो आज इस वाक्य का, इस पल का जश्न मना रहे हैं। हमने पहले ये कह दिया था कि आरोपी पकड़े भी जाएंगे, जुलूस भी निकाला जाएगा, आप लोगों के बीच में आरोपियों को लाया भी जाएगा, और उसी हमारे उस कमिटमेंट के साथ पुलिस ने ये कर दिखाया। एसएचओ सुरेंद्र जी ने ये कर दिखाया, आरोपियों को पकड़ लिया गया और आज आप लोगों के सामने इन आरोपियों की आज शिनाख्त परेड भी करवाई जा रही है। गांव के बीच में आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो स्लोगन था, इस स्लोगन के साथ आप देखेंगे किस तरीके से आज हजारों लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं। और कई किलोमीटर तक जो गांव के लोग हैं, 20 गांव के जो लोग हैं, नांगललाड़ी के जो लोग हैं, वो जश्न मना रहे हैं और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस जिंदाबाद के नारे बहुत कम स्थिति में लगाए जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से पुलिस जिंदाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कितने लोग हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं
जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं। आज लग रहा है जैसे मानो इस नांगल लाडी में आज एक जैसे दिवाली मनाई जा रही हो, उस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो वारदात थी ये बहुत बड़ी वारदात थी। हजारों लोग आप देखेंगे किस तरीके से ये जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं। खुद नांगल लाडी ऐसे जो सुरेंद्र सिंह मान एक ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर हैं जो लगातार इस पर निगाहें बनाए हुए थे, 10 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया और लगातार मॉनिटरिंग की। आप देखेंगे इतनी भीड़ है कि इस भीड़ को इस भीड़ को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है। आप देखेंगे किस तरीके से जोटवाड़ा एसीपी हैं, उनके सामने चुनौती है कि इन हजारों लोगों के बीच में से इन आरोपियों की परेड करवाना, मौका तस्दीक करवाना, ये इन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है और बखूबी इस चुनौती को लगातार निभाया जा रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से जो आम जनता है वो बड़ा जश्न मना रही है और पुलिस सैकड़ों की संख्या में लूट के जो आरोपी हैं उनकी आज परेड करवाई गई है, क्योंकि ये लोगों की मुख्य मांग थी कि इन लोगों की परेड करवाई जाए ताकि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो पुलिस का स्लोगन है उसके साथ आप देखेंगे आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई जा रही है। और हमने पहले ही ये आप लोगों को हमने कमिटमेंट किया था क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों की परेड भी करवाई जाएगी, आरोपियों को पकड़ा भी जाएगा और वैसा ही हुआ। जोटवाड़ा एसीपी और जो पुलिस है उसने लगातार आप देखेंगे वो जो उनका वाक्य था उस वाक्य के अनुसार इन लोगों की परेड भी करवाई गई है, पकड़ा भी गया है। और 22 वारदातों के बाद आज नए एसीपी जोटवाड़ा शिव कुमार जी लगे हैं और खोरा बीसल ऐसे तो सुरेंद्र सिंह मान के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, उसका खुलासा किया, उसको अंजाम दिया गया। एसीपी साहब अब बात कर सकते हैं, 1 मिनट सर। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी परेड करवाना भी, कैसे इस क्योंकि जनता की ये मांग थी कि परेड करवाई जाए, क्या ये अनुसंधान का एक हिस्सा है कि जिस तरह से इन्होंने घटना कारित की है उसको एक सीन को रिक्रिएट किया जाता है, उसको देखा जाता है घटना स्थल पर ले जाके कि उन्होंने किस तरह से क्या वारदात की। तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को दिखाने के लिए किया जाता है, ये अनुसंधान का पार्ट है। इसलिए आज मौका तस्दीक कराने के लिए इनको लेके आए। अभी पता नहीं सूचना गाँव वालों को कैसे लगी और कैसे पता चला। तो ये अभी हमें तो खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, पुलिस के ऊपर भरोसा किया और हम इस भरोसे पे कायम रखते हुए इसको हमने खुलासा कर दिया। और तो हमारा तो एक पार्ट है एक सर्विस का, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार कोई घटना खुली हो, खुलती है। पर जो आज 8-10 दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन और वो कर रहे थे तो उसमें हमें भी एक अच्छा लगा कि हमने जो मेहनत करी उसका इन लोगों को, हमारी जो टीम है उसको उनको अच्छा लगा सबको, और आप लोग जो सराहना कर रहे हैं तो इसके लिए धन्यवाद सभी गांव वालों के लिए। आप इसी तरह से पुलिस का सहयोग करते रहें हमेशा और विश्वास बनाए रखें पुलिस के ऊपर। एकदम ऐसा नहीं हो कि एक ही दिन एक ही मिनट में कोई चीज खुल नहीं सकती। ये दुनिया बहुत बड़ी है। जब अपराधी अपराध करके चला जाता है तो उसको पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरा यही आग्रह है कि आप लोग इस तरह की कोई बात हो तो हमेशा संयम बनाए रखें और पुलिस के ऊपर भरोसा रखें। सर, दिवाली सा माहौल देखा आपने, 20 गांव के लोग थे, आपके ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद थी, आपने एसीपी ज्वाइन किया भी और आपने बहुत बड़ी वारदात का खुलासा किया है, क्या कहेंगे? अब हमारा तो रोजाना का काम है, लेकिन आप लोगों के लिए धन्यवाद जो आपने इतना शांतिपूर्ण तरीके से 8-10 दिन आप बनाए रखे और हमारी बातों पर आपने भरोसा किया और हमें खुशी इस बात की है कि हम हमारे भरोसे को कायम कर पाए। थैंक यू। तो आप देखेंगे जोटवाड़ा एसीपी और सुरेंद्र जी आप भी 2 बात कहेंगे सर, किस तरीके से आपने इतनी बड़ी चुनौती दी? सर कैसे मैं इतना ही कह पाऊंगा कि मुझे खुद पे भरोसा था, मेरी टीम पे भरोसा था, मेरे उच्च अधिकारियों को मेरे पे भरोसा था और जनता को हम सब पे भरोसा था। इन सब का तालमेल से ये वारदात को हम खोल पाए हैं और वारदात खोलना हमारे लिए भी चुनौती होती है और चुनौती को हमने स्वीकार किया, चुनौतीपूर्ण तरीके से काम किया, अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे सुरेंद्र जी हैं, उनके ऊपर अभी भी दबाव है क्योंकि आरोपी साथ में हैं और हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों जो आरोपी थे उनको आराम से लेकर जाया जाए और इनको वापस भेज दिया। सुरेश जी से बात करते हैं। सुरेश जी, कितने खुश हैं आज इस तरीके से दिवाली का माहौल है? सर, ये खुशी की तो क्या बात कहें कि ये अपराध करके लोगों को यहाँ लाया गया है, लेकिन
पुलिस प्रशासन हमारे भरोसे पे खरा उतरी है। और ये जो हमारा धरना था अभी एसीपी साहब कर रहे थे, वो पुलिस के खिलाफ नहीं था, अपराधियों के खिलाफ था, पुलिस के समर्थन में था। हमने एक बार भी पुलिस प्रशासन को यहाँ नहीं बुलाया। तो हमें ये बेहद खुशी है कि जिस अनुशासन के साथ हमारा गाँव बैठा रहा और जिस संयम के साथ में हमारे लोग बैठे रहे, उसी तत्परता से पुलिस ने जो है हमारा साथ दिया और इसको जल्दी से जल्दी खोल के अपराधियों को सबके सामने लेके आए, मतलब मौका तस्दीक कराने आए। लेकिन पब्लिक इतनी उत्साहित थी और ये नई पीढ़ी को एक सीख मिलेगी, भाई ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद। एक बार